Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 3.4 of Unit 3 in your English literature book, that is about the topic Hospital in the Forest. Students, in the previous class, we have already studied the first part of this chapter. Today in this class, we are going to study the second part of this chapter. So students, let's open page number 84 in your English literature book and start read from here. Okay? All preparations were made by February 1913. 1913 फरवरी में सब प्रिपरेशन हो गया था. Schweitzer and his wife Helen sailed for West Africa, taking with them 70 cases of medical supplies. Schweitzer और उसकी वाइफ हेलेन दोनों मिलके वेस्ट अफ्रीका में सेल किए थे, मतलब जा रहे थे. ठीक है. और उन दोनों साथ में 70 केसेस ऑफ मेडिकल सप्लाईज रखे थे. 2 months later, they reached Port Gentil at the mouth of the Ogue River. Okay? Mouth means the place where a river joins the sea. Okay? ऐसा एक प्लेस है जहां पर एक रिवर एक सी में मिलता है. ठीक है. 2 महीने बाद उन लोग पोर्ट जेंटिल में पहुंचे थे. 2 महीने बाद उन लोग पोर्ट जेंटिल में पहुंचे थे, जो प्लेस ओगियो रिवर का सी के साथ मिलने का प्लेस है. ठीक है. Now see page number 85 in your English literature book and start read from the top of the page. Okay? They were now almost on the equator and the heat was intolerable. अभी दोनों इक्वेटर के सीधा, मतलब इक्वेटर के पास जितने लोग रहते थे उस तरफ आ गए थे. हेलेन और उनके हस्बैंड एल्बर्ट श्वाइट्जर. ओके. और उधर जो गर्मी था वो बहुत ही इनटॉलरेबल था, जिसको दूसरे क्लाइमेट का पर्सन झेल नहीं सकते, इतना गर्मी. ठीक है. फ्रॉम देयर दे टुक अ स्टीमर अप द ओग्यू रिवर टू रीच लैम्बरिन. उसके बाद उन दोनों स्टीमर में उस रिवर से लैम्बरिन गए थे. It was a terrible journey of 200 miles through thick forests. ये एक भयानक जर्नी था, क्योंकि थिक फॉरेस्ट के अंदर से 200 माइल्स उन लोगों को जाना हुआ था, है ना. ये जर्नी बहुत ही टेरेबल जर्नी था, क्योंकि थिक फॉरेस्ट के अंदर से दोनों को 200 माइल्स जर्नी करना पड़ा था. ठीक है. What a country! Trees, trees everywhere. What a country! क्या कंट्री है. हर तरफ ट्रीज है, हर तरफ पेड़ है. No wonder there is so much sickness, thought Schweitzer. Schweitzer ये सब देखकर सोच रहे थे कि no wonder, इधर बीमारी बहुत है. ओके. लोगों के अंदर बीमारी बहुत है. At Lambrin, Schweitzer was able to get a very old wooden bungalow. लैम्ब्रिन जाकर Schweitzer को रहने के लिए एक ओल्ड वुडन बंगलो मिला था. Nobody lived there. उस बंगलो में कोई नहीं रहते थे. It had become the home of vermin. Okay? Vermin means certain wild animals and birds, that is rats, foxes, moles, owls, which are harmful to crops. वो जो ओल्ड वुडन बंगलो एल्बर्ट श्वाइट्जर और उनके वाइफ को मिला था रहने के लिए, उस बंगलो में कोई नहीं रहते थे, इसीलिए वो बंगलो कुछ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का लिविंग प्लेस बन गया था. Both the husband and wife swept and scrubbed the bungalow and made it into a well-equipped dispensary. Okay?
वेल इक्विप्ड मीन्स वेल सप्लाइड विथ ऑल द नेसेसरी थिंग्स। जो थिंग्स चाहिए होता है उसको सप्लाई करना, उसको लेके आना। उसके बाद स्वाइटजर और उनकी वाइफ हेलेन दोनों मिलके उस ओल्ड बंगलो को झाड़ू लगाए थे, क्लीन किए थे। उसके बाद जो चीज चाहिए था उन लोगों को, जो डेली यूज का चीज होते हैं, उन लोग लेके आए थे, सप्लाई किए थे। देन दे चेंज्ड an old boat house by the river into a sick bay. Okay? Boat house means set beside a river or lake for keeping boats in, है ना? रिवर के पास ऐसे एक शेड बनाया जाता है जहां पर लोग रहते हैं और बोट्स भी रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद स्वाइटजर और उनकी वाइफ हेलेन एक बोट हाउस में जाकर रहते थे। फाइनली दे पैच्ड अप एंड वाइट वॉश्ड अ थम्बल डाउन चिकन हाउस टू सर्व एज अ consulting room. Okay? Now see tumble down. Here also the meaning of sick bay, a room or rooms with beds for people who are ill or sick. है ना? जिन लोग बीमार पड़ जाते हैं, जो इल लोग होते हैं, सिक लोग होते हैं, अनवेल लोग होते हैं, उनके लिए बेड्स रहता है, हॉस्पिटल जैसे। ठीक है, उसको सिक वे बोला जाता है। थम्बल डाउन मीन्स फॉलन इनटू रूइन, है ना? फॉलन इनटू रूइन मतलब वो खराब हो जाता है, वो खराब होके गिर जाता है, ऐसा कुछ। उन लोगों को एक थम्बल डाउन चिकन हाउस मिला था, जिस रूम को उन्होंने यूज किए थे एज अ कंसल्टिंग रूम। ओके, सो उन लोगों को एक बोट हाउस मिला था जहां पर बहुत सारे बेड्स था इल एंड सिक पीपल के लिए, मतलब पेशेंट्स के लिए। और उन लोगों को एक चिकन हाउस मिला था जहां पर उन्होंने बैठते थे कंसल्ट करने के लिए पेशेंट्स को। ठीक है। Quickly, the news spread through the forest that a great white oganga had come to Lamprey to cure the sick people. बहुत जल्दी उस फॉरेस्ट में ऐसे न्यूज फैल गया था कि एक व्हाइट ग्रेट ओगंगा आए हैं इस लैम्प्रेन में। उन्होंने इधर का जो इल पीपल है, सिक पीपल है, उन लोगों का क्योर करेंगे, है ना, इलाज करेंगे। ठीक है। बहुत जल्दी फॉरेस्ट में ऐसा एक न्यूज फैल गया था कि इधर एक व्हाइट ग्रेट ओगंगा आए हैं इस लैम्प्रेन में, जो कि एक डॉक्टर है, जिन्होंने इधर का जो इल लोग है, सिक लोग है, पेशेंट्स है, उन लोगों को क्योर करेंगे, इलाज करेंगे। ओगंगा इज द अफ्रीकन नेम फॉर अ विच डॉक्टर। ओके, विच डॉक्टर का अफ्रीकन नेम है ओगंगा। विच डॉक्टर मीन्स ट्राइबल डॉक्टर, स्पेशली इन अफ्रीका विथ सपोज्ड मैजिक पावर्स, है ना। एक ट्राइबल डॉक्टर होते हैं जिनके पास मैजिक पावर्स रहता है। ठीक है। वेरी सून मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन from all around started visiting स्वाइटजर in a continuous stream. बहुत जल्दी men, women and children स्वाइटजर के पास विजिट करने लगे थे, है ना। उन्होंने डॉक्टर थे और मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, जो पेशेंट्स लोग सिक है, इल है, उन लोग आते थे इलाज करवाने के लिए स्वाइटजर के पास। दे सफर्ड फ्रॉम लेप्रोसी, dysentery, malaria, and many skin diseases. Leprosy, an infectious disease that causes painful stomach, white areas on the skin
and can destroy nerves and flesh. Okay, लेप्रोसी ऐसा एक डिजीज होते हैं, एक इन्फेक्टियस डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन में एक पेनफुल एरिया बन जाता है जो कि व्हाइट हो जाता है, ठीक है, और वो नर्व्स एंड फ्लेश को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेप्रोसी ऐसा एक इन्फेक्टियस डिजीज होता है जो स्किन को व्हाइट कर देता है और उधर बहुत पेन भी होता है। ये नर्व्स एंड फ्लेश को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। नाउ सी dysentery, an infection of the stomach that causes severe diarrhea and loss of blood. Okay, dysentery ऐसा एक डिजीज है जो कि स्टोमक का इन्फेक्शन होता है और उसके वजह से डायरिया एंड ब्लड लॉस होता है, ठीक है। स्वाइटचर के पास जिन लोग इलाज करने आते थे उन लोगों का जो डिजीज था वो था लेप्रोसी, डायसेंट्री, मलेरिया एंड मेनी स्किन डिजीजेस। ओके, मेनी वेर टू इल टू वॉक एंड हैड टू बी कैरिड बाय देयर फ्रेंड्स और रिलेशंस। बहुत सारे पेशेंट्स इतने इल थे, इतने सिक थे कि इतने बीमार पड़ गए थे, उन लोग खुद चल नहीं पा रहे थे। उनके जो फ्रेंड्स रिलेशंस होते थे उन लोग लेके आते थे उन लोगों को, पेशेंट्स को। सम डाइड ऑन द वे, कोई रास्ते में मर जाते थे, है ना। मतलब उधर के लोग जो थे इतने बीमार पड़ गए थे सारे कि कोई ऐसे थे खुद चल नहीं पा रहे थे। उन लोगों का जो फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, डॉक्टर के पास लेके आते थे। कोई तो आने के टाइम रास्ते में मर जाते थे। Schweitzer's one great difficulty was that he did not know the local language. Schweitzer's का एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी ये था, उन्होंने ऐसा एक डिफिकल्टी फेस कर रहे थे कि उधर का जो लोकल लैंग्वेज है उनको वो लैंग्वेज पता नहीं था। Often he found it impossible to tell his patients how to take the medicine. इसीलिए स्वाइटचर के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया था कि पेशेंट्स को कैसे समझाए कि मेडिसिन को कैसे लेना है, क्योंकि उनको तो लोकल लैंग्वेज पता नहीं था। तो पेशेंट्स को उन्होंने कैसे समझाएंगे कि कौन सी मेडिसिन कैसे लेना है। They would eat the ointments meant for the skin or rub the powders they were given to swallow. Luckily, this problem was soon solved. Luckily, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गया था। One day, an African boy named Joseph came to him. एक दिन एक अफ्रीकन बॉय जिनका नाम जोसेफ था, उन्होंने स्वाइटचर के पास आए थे। He could speak both French and the African language. उस जोसेफ को both French language पता था, African language भी पता था। He offered to help Schweitzer in his work. जोसेफ ने स्वाइटचर को ऑफर किए थे उनको इस काम पे हेल्प करने के लिए। मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, स्वाइटचर ने पेशेंट्स को समझा नहीं पा रहे थे, इसीलिए ऐसा एक बॉय जिनका नेम था जोसेफ, उनको दोनों लैंग्वेज पता था, इसीलिए उन्होंने ऑफर किए थे स्वाइटचर को उनको इस लैंग्वेज ट्रांसफर में हेल्प करने के लिए। जोसेफ नाउ एक्सप्लेन्ड टू द पेशेंट्स द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। अभी जोसेफ पेशेंट्स के पास एक्सप्लेन करते हैं कि डॉक्टर्स उन लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। He also took the responsibility that the patients followed the rules of behavior. जोसेफ ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिए थे कि पेशेंट्स को कौन सी रूल फॉलो करना है, कैसे बिहेव करनी है ना, ये सब जोसेफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी था। उन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे कि पेशेंट्स को रूल्स फॉलो करवाना है, अच्छे बिहेवियर करवाना है, ये सब उन्होंने देख रहे थे।
एट फर्स्ट द पेशेंट्स बिहेव्ड वेरी बैडली। पहले पेशेंट्स बहुत बुरा बिहेव करते थे, अच्छा बिहेव नहीं करते थे। दे वुड रन अबाउट एंड शाउट, स्पीट ऑन द फ्लोर एंड मेक टेरिबल नॉइजेस। पहले पहले पेशेंट जब आते थे उन लोग दौड़ते थे, चिल्लाते थे, फ्लोर में स्पीट लगा देते थे और कभी कभी टेरिबल नॉइज भी करते थे। बट यंग जोसेफ सून मेड देम बिहेव प्रॉपरली। बट जब से जोसेफ आए थे श्वाइट्जर के पास, उन्होंने पेशेंट्स को गाइड किए थे कि अच्छे से बिहेव करना है। उस टाइम से पेशेंट्स बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। जोसेफ वॉज सो एफिशिएंट दैट श्वाइट्जर डिसाइडेड टू मेक अ ग्रेटर यूज ऑफ हिज सर्विस। जोसेफ बहुत ही एफिशिएंट थे, है ना, और श्वाइट्जर ने डिसाइड किए थे कि उनके सर्विस में जोसेफ को और भी अच्छा काम पे एम्प्लॉय करे, है ना। जोसेफ श्वाइट्जर के लिए इतने अच्छे थे, इतने हेल्पफुल थे कि श्वाइट्जर ने डिसाइड किए थे कि उनके सर्विस में जोसेफ को और भी बेटर काम पे लगा दिया जाए, ठीक है। He gave Joseph some training in first aid and employed him as a male nurse. उसके बाद श्वाइट्जर ने जोसेफ को कुछ एड का ट्रेनिंग दिए थे। उसके बाद एज अ मेल नर्स जोसेफ को एम्प्लॉय किए थे अपने जॉब में। जोसेफ हेल्प्ड हेलेन टू नर्स द पेशेंट्स इन द सिक वे। उस सिक वे में, उस हॉस्पिटल में जोसेफ हेलेन को हेल्प करते थे पेशेंट्स को नर्सिंग करने के लिए। बिफोर लॉन्ग ही ऑल्सो बिगेन टू असिस्ट एट ऑपरेशन। ओके, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन में भी हेल्प करते थे। एज श्वाइट्जर्स फेम स्प्रेड, हिज पेशेंट्स मल्टीप्लाइड डे बाय डे। ओके, as Schweitzer's fame spread, his patients multiplied day by day. जब श्वाइट्जर्स का फेम, नेम, है ना, जब श्वाइट्जर बहुत फेमस हो गए थे उसी प्लेस में, तब बहुत सारे पेशेंट्स उनके पास आते थे इलाज करवाने के लिए। They came to him from as far away as 200 miles. Patients 200 miles दूर से उनके पास इलाज करवाने आते थे। He attended to several hundred patients a day. उन्होंने एक दिन में several hundred patients को इलाज करते थे, देखते थे। And he never charged even a penny for his services. उनके सर्विसेज के लिए, इलाज के लिए कभी किसी पेशेंट के पास एक भी पेनी नहीं चार्ज किए थे। Schweitzer worked from early morning until late at night. Schweitzer early morning से late night तक पेशेंट्स का इलाज करते थे। Schweitzer early morning से late night तक पेशेंट्स को इलाज करते थे। Whenever he could find time, he worked at planning his new hospital. जब उनको टाइम मिलता था तब उन्होंने एक न्यू हॉस्पिटल बनाने के लिए प्लान करते थे। With the help of the faithful Joseph, he cleared a large tract in the jungle. Okay? Tract means large area of land. ठीक है? Faithful Joseph के हेल्प से उन्होंने जंगल का एक लार्ज एरिया क्लीन किए थे। ओके? In the burning heat of the sun, they would cut down trees and level anthills. Okay, anthills means mound of earth formed by ants over their nest. Okay, mound of earth formed by ants. Ants जो माउंट बनाते हैं अपनी नेस्ट बनाने के लिए, उसको बोल रहे हैं एंटिल्स। ओके, सो बर्निंग हीट ऑफ द सन, मतलब उधर सूरज की रोशनी इतना तेज है, इतना गर्मी है, ऐसे वेदर में भी उन लोग क्या किए थे? दे वुड कट डाउन द ट्रीज,
ऐसे वेदर में उन लोग ट्रीज को काट किए थे, पेड़ को काटे थे, एंट हिल्स को लेवल किए थे, क्लीन किए थे, है ना, इतने गर्मी में भी। When the ground was prepared, Schweitzer and Joseph began the task of constructing the hearse. जब वो ग्राउंड प्रिपेयर हो गया था, पेड़ काटने के बाद, एंट हिल्स लेवल करने के बाद, जब वो ग्राउंड प्रिपेयर हो गया था, तब स्वाइटजर और जोसेफ दोनों मिलके एक हॉस्पिटल, एक हार्ट को बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ओके, हार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। Okay, so students, you have to study to this portion. In the next class, we will study the next part of this chapter.